सार्वजनिक क्षेत्रों का प्राइवेटाइजेशन बंद करो, सार्वजनिक क्षेत्रों का प्राइवेटाइजेशन बंद करो। जागो मजदूर किसान, हर मेहनत कश इंसान, जल जंगल जमीन बचाओ। बीजेपी का ढकोसला है, जुमले हैं, क्योंकि इन्होंने अभी तक जो रोजगार दिए, पकौड़े तलने के दिए हैं, चाय बेचने के दिए हैं, कांवड़ लेकर आने के दिए हैं, या फिर गौरक्षा के दिए हैं, या फिर हिंदुत्व के वो झंडे उठाकर युवाओं को पागल बनाने के। जागो मजदूर किसान, जबरन जमीन लेंगे, कानून ला रहे। जनता को लूटने का और कॉरपोरेट के घर भरने का और कॉरपोरेट की सेवा करके उसका माल मत्ता उसमें हिस्सा पाने का ये एक धंधा चल रहा है। सेठों को लुटा रहे, खेती की जमीन छीन सेठों को लुटा रहे। आत्मनिर्भर बनो का नारा तो ये दे ही चुके हैं, तो ये एक प्रकार से वही रोजगार है कि आत्मनिर्भर बनो और जो खुद से रोजगार करो, पकौड़ा करो। देंगे अपनी जान, कुर्बानी के जज्बे से जागेगा हिंदुस्तान। सारा हायर एजुकेशन लेने के बाद पकौड़े तलेंगे और चटाई बुनेंगे, क्या इसीलिए यही एजुकेशन का काम रह गया है? हिंदुस्तान, रोजगार सबको देना होगा, रोजगार सबको देना होगा। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनेद अंसारी। और आज जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, चाहे वो प्याज का दाम हो, चाहे आलू का दाम हो, आपने खुद देखा होगा आम आदमी जो है, जो आम पब्लिक है, वो आज सब्जी खरीदने में नाकाम है। और दूसरी तरफ लगातार निजीकरण हो रहा है। उसी को प्रदर्शन कर लेकर जो लोग हैं आज जंतर मंतर पहुंचे थे और लगातार सुबह से ये प्रदर्शन कर रहे थे। तो आज इनसे हम बात करते हैं कि जिस तरीके से आप यहाँ निजीकरण को लेकर, महंगाई को लेकर आज बैठे हैं, तो महंगाई तो फिर भी लगातार बढ़ रही है, क्या कहना? महंगाई बढ़ रही है, इसीलिए तो हम सड़क पर हैं, क्योंकि महंगाई पर कोई रोक लगाने की सरकार की मंशा नहीं है। 5 रुपए किलो प्याज को लेकर और ऐसा कानून बना दिया कि अब वो 90 रुपए किलो इनकी तिजोरियां भरने के लिए अब सक्षम हो रहा है। जनता 90 रुपए किलो खरीद रही है, किसान से 5 रुपए किलो लिया है। इसी तरह से आलू का भाव किया है, इसी तरह से और सारी जितनी भी जीन्स किसान की होती हैं, या जितने भी प्रोडक्ट जो डायरेक्ट हमारे इससे होते हैं, उनको इन्होंने अपने मुनाफे का धंधा बना लिया है और सरकार उसमें मददगार है। अच्छा, रोजगार की बात करें, बिहार में चुनाव चल रहा है और 16 अभी भी रोजगार का वादा कर रही है बीजेपी पार्टी। बीजेपी का ढकोसला है, जुमले हैं, क्योंकि इन्होंने अभी तक जो रोजगार दिए, पकौड़े तलने के दिए हैं, चाय बेचने के दिए हैं, कांवड़ लेकर आने के दिए हैं, या फिर गौरक्षा के दिए हैं, या फिर हिंदुत्व के वो झंडे उठाकर युवाओं को पागल बनाने के दिए हैं। आज किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? आज का हम लोग का जो ये प्रदर्शन हो रहा है, उसमें हम लोग की कुछ मांगे हैं। हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से हर एक सेक्टर को, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, रेलवेज का हो, एजुकेशन सेक्टर हो, हर एक सेक्टर को जो प्राइवेट हाथों में देने का काम किया जा रहा है, निजीकरण का काम किया जा रहा है, उसको रोका जाए। हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो ना केवल शिक्षा को एक वस्तु बनाने का काम कर रही है, बल्कि लोगों के जो क्रिटिकल माइंड्स हैं उन पर एक हमला कर रही है, उसको वापस। नीति की तो ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, आगे चल के लोगों को फायदा होगा। आप क्यों कह रही हैं कि अच्छा नहीं है? सर, बहुत सारी नीतियों के लिए सरकार क्या अपनी कोई नीति को लाकर ये बोलेगी कि हम खराब नीति लेकर आए हैं, लेकिन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से शिक्षा को एक वस्तु बनाने का काम उसमें किया जा रहा है। हम लोग जो बहुत लंबे समय से डिमांड कर रहे हैं कि पास फेल प्रणाली पहली कक्षा से ही लागू होनी चाहिए, क्योंकि उसने बच्चों का बहुत भविष्य बर्बाद किया है, उसको उसमें रोल बैक करने, उसको उसमें वापस लाने की बात नहीं की गई है। कोई भी बात नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए नहीं की गई है। लुभावने शब्द जरूर उसमें इस्तेमाल किए गए हैं। अभी तक कोई ढंग के रोजगार की व्यवस्था, 22,000 वैकेंसी हर साल निकलती थी, 1,000 हो गई है। ये क्या रोजगार देंगे? सारे श्रम कानून बदल दिए, 44 श्रम कानून के 4 कोड बना दिए, 3 कोड बना दिए। 3 ऐसे खतरनाक किसान बिल लेकर आए हैं जिनमें किसानों की बर्बादी निश्चित है। केरला का एक एग्जाम्पल है, वनीला की खेती जो 4,000 रुपये किलो के लालच में उन्होंने शुरू की केरला में। जब इसमें साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में एक बार बारिश ज़्यादा हुई तो वहाँ पर वनीला की खेती सड़ गई। वहाँ की कॉरपोरेट घरानों ने सौदा किया केरला से, क्योंकि केरला भी उसके लिए सही मौसम है।
4,000 रुपए किलो वनीला शुरू में किया, सबने बो दिया। बाद में जब वहाँ पर दोबारा खेती शुरू हो गई, वो 40 रुपए किलो खरीद रहे हैं उनका। वो किसान बेचारे जिनके 1 लाख रुपया 1 मीटर की खेती में लगता है, वनीला इतना महंगा सौदा है, उनको बर्बाद कर दिया। वो आत्महत्या करने को मजबूर है ऐसे किसान। 44 लेबर लॉज को जो 4 लेबर कोड में बदला गया और मजदूरों के जो हित थे, मजदूरों के जो उनके जो हक थे, उनको छीनने का जो काम किया गया, उसको वापस किया जाए। हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि महिलाओं बच्चों पर अपराध जिस तरीके से लगातार बढ़ रहे हैं वो कम हो, और उसकी जो जड़ है नशाखोरी और अश्लीलता, उसको रोका जाए, पोर्नोग्राफी को बैन किया जाए। ये सब डिमांड्स हम लोग कर रहे हैं। एंटी फार्मर्स बिल्स जो लेकर आए, ये 3 एंटी फार्मर्स बिल जो लेकर आए, उसको वापस किया जाए। ये सब डिमांड्स के साथ आज हम लोगों का ये प्रदर्शन हो रहा है, और हम लोग आम जनता से ये अपील कर रहे हैं कि सभी को इन सब समस्याओं के खिलाफ, आज जो माहौल हो गया है, हम लोग ये सोचने के लिए भी मजबूर हैं कि रात को खाना खा पाएंगे कि नहीं खा पाएंगे। आलू प्याज टमाटर का जो रेट है हम लोग सभी लोग देख रहे हैं। तो ऐसे एक माहौल में हम सभी लोग देख रहे हैं कि सरकार को जहाँ आम जनता के लिए काम करना चाहिए वो क्या कर रही है, वो किस तरीके से इस लॉकडाउन को एक अवसर की तरह इस्तेमाल करके लगातार जन विरोधी नीतियाँ लेकर आ रही है। तो इन जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लगातार हमारा आंदोलन चल रहा है, और इस आंदोलन को हम लोग घर घर तक लेके जाएंगे, और आम जनता से यही अपील करेंगे कि इस आंदोलन में सभी लोग शामिल हो, क्योंकि ये हमारी समस्याएं हैं। हमारी समस्याओं के खिलाफ हम सभी को उठना होगा। जिस तरीके से ये सब्जियां लगातार जो महंगी हुई है, इसका एक रिपोर्ट का आई है कि जिसमें जमाखोरी, मतलब ऐसा नहीं है कि आलू प्याज कम हो गया है, लेकिन जो ये स्टोर में बंद है इस वजह से इसके दाम बढ़ रहे हैं। तो क्या कृषि कानून जो नया आया इसका अभी परिणाम आना शुरू हो गया क्या? देखिए, वो एक गीत था ना कि मैं पीता नहीं हूँ पिलाई गई है। तो महंगाई अपने आप से नहीं बढ़ रही, ये बढ़ाई गई है। क्योंकि ये जो जमाखोरी का जो 6 आइटम्स, जो आलू प्याज और ये तमाम जो दालें, इनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन थी होर्डिंग की, भंडारण की, वो तो हटा दी है। किस लिए हटाई गई है? ताकि मतलब वो अपनी मनमर्जी से अकूत मुनाफा कमा सकें, और इनके साथ इनके तो साझेदारी रहती है। इनको तो इनकी पार्टियां तो चल रही हैं किस वजह से? बीजेपी आज सबसे रिचेस्ट पार्टी किस वजह से? होर्डर्स, ब्लैक मार्केटियर्स और जो कॉरपोरेट घराने के वरदहस्त से ही तो है कि आज जो है वो सबसे रिचेस्ट पार्टी, जो उनके पास फंडिंग का जो है 85% उनके पास फंडिंग का जा रहा है सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ का, मतलब बॉन्ड्स के माध्यम से, और अब तो फॉरेन फंडिंग की भी कर दी उन्होंने। तो ये सब एक मतलब जनता को लूटने का और कॉरपोरेट के घर भरने का और कॉरपोरेट की सेवा करके उसका माल मत्ता उसमें हिस्सा पाने का ये एक धंधा चल रहा है। ये विशेष सर्कल को तोड़ेगी जनता ही तोड़ेगी, आंदोलन ही तोड़ेगा, और उसी दिशा में हम लोग एक प्रयासरत हैं, संघर्षरत हैं। अच्छा, क्या लगता है जिस तरीके से प्याज के आलू के दाम बढ़े हैं, इसके कानून जो नया कानून जो आया है कृषि कानून, उसका असर है ये? सर, उसका असर तो है ही। साथ में हम लोग ये भी एक चीज़ देख रहे हैं कि अभी सरकार इस तरीके से कोशिश कर रही है कि किस तरीके से आम जनता का पूरा खून चूस लिया जाए। हम लोगों ने देखा कि मज़दूरों के, मतलब जो फैक्ट्री मालिक हैं, उन लोगों को ये अधिकार मिल जा रहा है कि मज़दूरों को आप कितने भी घंटे काम करा सकते हैं। इस तरीके के जो लगातार नीतियाँ हम लोग देख रहे हैं, यही सब पूरे एक नीतियों का असर हम लोग देख रहे हैं। और आज बाज़ार में जो संकट है, क्योंकि बेरोज़गारी जिस आलम पर है, आज कितने ऐसे बेरोज़गार हैं जो आत्महत्याएं कर रहे हैं, तो आज बेरोज़गारी का जो आलम है, ऐसे एक आलम में संकट तो पैदा होगा ही। तो उस संकट से खुद को बचाने के लिए किस तरीके से आम जनता खाना भी खाने के लिए आज सोचना पड़ रहा है कि खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये हाल आज हो गया है। अभी जैसे पूरे देश की हालत ये है कि रोजगार की कमी है, लेकिन जब बिहार चुनाव आता है तो वो रोजगार देने की बात कर रहे हैं, वैक्सीन बांटने की बात कर रहे हैं। देखिए, पॉलिसी क्या हो रही है आज, परमानेंट जॉब नाम की चीज़ तो ख़त्म कर दी है ना आपने। जब 4 कोड्स में जो इंडस्ट्रियल रिलेशन का ये आप देखे हैं, उसमें आज फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट आ गई है, हायर एंड फायर आ गया है, तो परमानेंट जॉब तो रह ही नहीं है। अब तो मतलब जिसे नौकरी और रोज़गार में फ़र्क कर रहे हैं। नौकरी माने सैलरी पर जिसको मतलब रखा जाता है, तो वो जॉब्स तो मतलब कंपल्सरीली, मतलब हर 1/3 जॉब इज़ टू बी अबंडेंट एवरी ईयर। ये 7वें, ये 5वें वेतन आयोग से शुरू हुआ था और ये लगातार जारी है। वह पोस्ट अबॉलिश की जा रही हैं। पोस्ट जहाँ क्रिएट करनी चाहिए
अबॉलिश हो रही हैं। और जैसे ये जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ये जो कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है, जो रेलवे का प्राइवेटाइजेशन, सबसे बड़ा रोजगार देने वाला संस्थान तो रेलवे था, उसी को ही आज प्राइवेट कर दिया है। वो उसमें रोजगार खत्म किए जा रहे हैं, तो रोजगार देंगे कहाँ से? जीडीपी के लिए आज फिर निर्मला सीतारमण का बयान आया कि अभी नहीं बढ़ेगी, अभी 0 पे रहेगी। ये तो एक के बाद एक बयान दे ही रहे हैं। जीडीपी बढ़ाएंगे कहाँ से? एक तरफ तो रोजगार धंधों को ख़त्म कर रहे हैं, जैसा साथी ने कहा कि जिस प्रकार के जो कानून ला रहे हैं, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो और इंडस्ट्रियल क्षेत्र में हो, उससे तो बेरोजगारी बढ़ रही है। तो बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगार ख़त्म हो रहे हैं, तो खरीदेंगे कहाँ से लोग? परचेजिंग पावर कहाँ है? परचेजिंग पावर तो है ही नहीं। रोजगार का वादा तो अभी बिहार चुनाव में भी कर दिया, पहले भी किया था। स्किल इंडिया के नाम पर इन्होंने पहले भी कहा था कि हम जो है स्किल इंडिया के नाम पर हम क्या करेंगे? रोजगार देंगे। रोजगार देंगे नहीं, वो प्रशिक्षण देंगे। प्रशिक्षण देने के बाद कितनों को रोजगार मिलेगा या कितने लोग खुद रोजगार कर पाएंगे? आत्मनिर्भर बनो का नारा तो ये दे ही चुके हैं। तो ये इस एक प्रकार से वही रोजगार है कि आत्मनिर्भर बनो और जो है खुद से रोजगार करो, पकौड़ा तलो, फलाना करो, ये सब चीज़ है। रोजगार का तो मतलब ये है ना, जैसे पकौड़ी बनाना भी रोजगार है, उनके हिसाब से शौचालय में तो काम करते मजदूर वो भी रोजगार है। तो जो ये जो अपनी जो संस्था है, जैसे चटाई बुनना, ये भी तो रोजगार हो। सर ये क्या हम लोग पढ़ाई इसीलिए कर रहे हैं? हम लोग स्कूल का इतना एजुकेशन ले रहे हैं, कॉलेज का इतना एजुकेशन ले रहे हैं ताकि सारा हायर एजुकेशन लेने के बाद पकौड़े तलेंगे और चटाई बुनेंगे? क्या इसीलिए एजुकेशन यही एजुकेशन का काम रह गया है? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये कि उसको जिस तरीके से इंटर्नशिप के साथ कनेक्ट किया जा रहा है, आज 11 साल का 12 साल का जो एक छोटा बच्चा होता है, उसकी मानसिकता पर किस तरीके से ये असर डाला जा रहा है कि आप पैसा कमा सकते हो, उसको किस तरीके से पैसा कमाने की मानसिकता की तरफ धकेला जा रहा है। इसका असर क्या नहीं पड़ेगा? हम लोग आज की स्थिति में भी, जब ये वोकेशनलाइजेशन उस स्तर पर नहीं है, तब भी हम लोग देख रहे हैं कि पैसे के पीछे किस तरीके से एक भाई भाई का खून कर देता है। तो ये जो पैसा कमाने की मानसिकता जो बचपन से ही बच्चों के अंदर भरी जाएगी, क्या उससे ये चीज़ें नहीं होंगी? ये हम लोग को सोचने की ज़रूरत है। मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स का जो बात है कि ग्रेजुएशन में आपके पास मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स हैं, आपके हाथ में सर्टिफिकेट एक पकड़ा देंगे। क्या सरकार को जो लोग ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं, ड्रॉप आउट्स का जो रूट कॉज है, ड्रॉप आउट्स का रूट कॉज है मैक्सिमम केसेस में कि वो लोग उतना पैसा नहीं अफोर्ड कर सकते कि वो एजुकेशन ले सके। तो क्या शिक्षा को सस्ता बनाने का काम नहीं करना चाहिए था सरकार को? लेकिन सरकार क्या बोल रही है कि आप ऑटोनोमस हो जाओ, आप अपनी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद उठाओ। हम लोग जो अभी तक सब्सिडी देते थे, जो आपको ग्रांट्स देते थे, वो नहीं देंगे, हम आपको लोन देंगे। तो ये जो एक कदम है, ये क्या शिक्षा को सस्ता बनाने का काम करेगा कि उसको महंगा बनाने का काम करेगा? ये हम लोग को सोचने की बात है। तो जब सरकार बहुत रो रही है कि नहीं ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं, तो ड्रॉप आउट्स को रोकने का काम करे ना सरकार, क्यों उसको बढ़ावा देने का काम कर रही है? उसके बाद जब ये बोला जाएगा कि ड्रॉप आउट्स इतना हो गया, तो उसके हाथ में सर्टिफिकेट और डिप्लोमा की लॉलीपॉप पकड़ा दो। वो सर्टिफिकेट डिप्लोमा लेके जहाँ पर ग्रेजुएशन की डिग्री एक मिनिमम एलिजिबिलिटी है, वहाँ क्या वो सर्टिफिकेट और डिप्लोमा काम करेगा? वो सर्टिफिकेट डिप्लोमा कुछ काम नहीं करेगा। और इस तरीके के बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, जिस पर इस पूरे आम जनता को सोचने की ज़रूरत है। क्या मैम, पकौड़ा तलना और जो शौचालय में मजदूर काम करते हैं, यही रोजगार है? ये रोजगार क्या, ये तो गुलामी है। क्योंकि अब तो ये, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि साउथ एमसीडी के एक ब्लॉक को इन्होंने पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत ठेके पे दे दिया है कि वहाँ के मजदूर अब ठेकेदार के अंडर में काम करेंगे। वहाँ के जो स्वीपर डायरेक्ट एमसीडी के कर्मचारी थे, अब वो भी ठेकेदारी पे चले जाएंगे और वहाँ पर कंपनी करेगी काम। वहाँ पर ये इंडिपेंडेंट एम्प्लॉय नहीं होंगे एमसीडी के। तो कोई चीज़ छोड़ेंगे ही नहीं, किसी भी चीज़ को। ये जैसे अभी हमारे साथी ने कहा कि जो वेतन भोगी कर्मचारी होते थे, जिनकी बुढ़ापे की सिक्योरिटी सेफ्टी पेंशन से होती थी और मेडिकल असिस्टेंट से होती थी, उनको मतलब बीमारी, बुढ़ापे, बेकारी में एक मदद की ये रहती थी दरकार, वो सब खत्म कर देंगे। केवल गुलामी है कि तुम काम करो, पैसा लो, टका लो और जाओ। आने वाले समय में यही बस इनका रोजगार जैसे उन्होंने कहा ये सब कुछ खत्म कर देंगे। आपसे जाऊंगा, आप कविता भी लिखते हैं, कुछ शायद कविता के अंदाज में बोलिएगा। जिस तरीके से आज आलू और प्याज आज महंगी है, तो क्या लगता है पकौड़ा कारोबार भी अब दूर होता जा रहा है? देखिए, पकौड़ा कारोबार मतलब कितनों को खिलाओगे पकौड़े? कितने लोग पकौड़े बनाएंगे? माने कितने लोग, मतलब ये, अरे उसके लिए तो एक लोगों की परचेजिंग पावर तो होनी चाहिए, उनकी खरीद शक्ति तो होनी चाहिए। आज तो लोगों को रोटी खाने के लाले पड़े हुए हैं। सुबह की रोटी खा लेते, आज भुखमरी का
आप देश इंडेक्स में भारत 107 में 94 नंबर पर है। माने अब देखिए, मतलब हम जीडीपी के मामले में बांग्लादेश से नीचे हैं। मतलब देश को क्या कर रहे हैं ये लोग, माने देश को एकदम बेचने पर। अच्छा, आजकल के जो हालात है, इसमें कोई कविता लिखी आपने 2 लाइन की, अगर हो तो आप सुना सकते हैं। है अभी जागो मजदूर किसान, हर मेहनत कश इंसान, जल जंगल जमीन बचाओ, शुरू हुआ संग्राम। जागो मजदूर किसान, हर मेहनत कश इंसान, जल जंगल जमीन बचाओ, शुरू हुआ संग्राम। जागो मजदूर किसान, जबरन जमीन लेंगे कानून ला रहे, देश क्या विदेश के लुटेरे भी आ रहे, खेती की जमीन छीन सेठों को लुटा रहे, खेती की जमीन छीन सेठों को लुटा रहे। देंगे नहीं जमीन, दे देंगे अपनी जान, देंगे नहीं जमीन, दे देंगे अपनी जान। कुर्बानी के जज्बे से जागेगा हिंदुस्तान, 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 हिंदुस्तान। जागो मजदूर किसान, हर मेहनत कश इंसान, जल जंगल जमीन बचाओ, शुरू हुआ संग्राम। जागो मजदूर किसान, अन्नदाता को तरसे ये कैसा विधान है, आत्महत्या को मजबूर होता क्यों किसान है। सरमाए की सेवा करना ही सरकारों का काम है, क्या सरमाए की सेवा ही सरकारों का काम है। बदलेंगे अब ये निज़ाम, ली मेहनत कश ने ठान, बदलेंगे अब ये निज़ाम, ली मेहनत कश ने ठान। दूर हटो काले अंग्रेजों, जनता करे ऐलान, करे ऐलान, करे ऐलान, करे ऐलान, करे ऐलान। जागो मजदूर किसान। जी बहुत बढ़िया, जिस हिसाब से बहुत अच्छा इन्होंने एक संदेश दिया है कि किसानों और मजदूरों को साथ साथ हर एक भारतीय को अब जागना पड़ेगा। जिस तरीके से लगातार आलू और प्याज के दाम बढ़ रहे हैं, लगता है कि अब घरों में सब्जियां भी अब हमसे दूर हो गई हैं। राइस टीवी, सच सबसे आगे।